सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भव भीते। तब लक्ष्मण सीता ले आए, प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब श्री लक्ष्मण जी ने सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न अघाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी ने श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खर दूषण केरा, जाई सुपनखा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोस के सुरति बिसारी। खर दूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुध ही भुला दी है। करसी पावन सोवसी दिनु राती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हेरहि समर पे बिनु सत्कर्मा। विधा बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए और पाए। संग त्यजति सुकुमंत्र ते राजा, मानता ते ज्ञान पान ते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। नम्रता के बिना प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनहि न छोट करी। अस कहीं विपद विलाप करी, लागी रोतन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माज परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। तो ही जियत दस कंदर, मोर की असी गति होई। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गई बाएं उठाई। कह लंकेश कैसी निज बाता, के तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा को बाँह पकड़ के उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंध बन खेलन आए। समुझ परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करई अधरनी। वह बोली कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुजबल पाई दसानन, अभय भय विचरत पुनि मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख, मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं।
वे देखने में तो बालक हैं पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ, धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री है। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तब भगिनी करई परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति उन पर न्यौछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खर दूषण सुनी लगे पुकारे, छन महु सकल कटक उन मारा। खर दूषण तिसरा पर गाता, सुनी 10 शीस जरे सब गाता। इस प्रकार मेरी पुकार सुनकर खर दूषण सहायता करने आए। तब उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खर दूषण और त्रिशरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सुपन खई समुझाई करी, बल बोल सि बहु भांति। गयो भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, परंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद भी नहीं आई। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर केउत कोई नाई। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारे बिनु भगवंता। वे मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग, पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खर दूषण का तो मेरे ही सामान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मान सकता है। सुर रंजन भंजन मही बारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बेरु हटि करहूँ, प्रभु सर प्राण तजे भवतरहूँ। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। होई भजनु न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरिहउ नारी जीति रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, इसलिए मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारिच सिंधु तट जहवा। इहाँ राम जसी जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला। वहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री राम जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोल बिहसी, कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी ने जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछुब कर बिललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। कि हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत, धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जय श्री राम।